सरस्वती मैया की जय, शारदे माता की जय, शंकर जी की जय। राजा नल पुराण इतिहास चल रहा था। आपने भाग ध्रुव में देखा कि जो रानी मंजा थी वो एक बरगद के पेड़ में रहने लगी। आपको बताते चले, जब चिंतामन जल्लाद महाराजा के लिए उसने कपड़े दिखाए और आंखें दिखाईं तो कपड़े फेंकवा दिए। आपको बताते चले कि श्रोताओं कि वो 8 महीने की गर्भ से थीं और जब उन्हें 9वां महीना लग गया और वो उसी पेड़ पे रहने लगी थीं और रानी मंजा पत्तों को खाती थी। वन में जाती जिस जंगल से पत्तियां तोड़कर उन्हें ही खाती रहती थी, क्योंकि विपदा की मारी थी। कहाँ राजा के महल में रहा करती थी, कहाँ बियाबाल जंगल में रहा करती थी। जब उनका 9वां माह लगा और उनके दर्द होने लगा, प्रसव पीड़ा चालू होने लगी। बहुत बड़ी माँ की भक्त थीं रानी मंजा, बहुत पूजा पाठ करती थीं। उन्होंने माता जी की ध्यान लगाया और माता जी को याद किया और माता बहन जंगल में एक बूढ़ा का रूप, एक दुखिया का रूप लेके उनके पास आई। रानी मंजा के पास कहा, बेटी आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है, मैं इसी वन में रहती हूँ। श्रोताओं ध्यान से सुनिए, जागो राखो साइयाँ मार सके ना कोई, बाल बाका करे ना चाहे बैरी जा सारो जग होई। क्योंकि श्रोताओं उनकी प्रसव पीड़ा होने लगी और जो देवी माँ थीं बूढ़ा का रूप धरे थीं, उन्होंने प्रसव की बेटी आप चिंता मत करो। उन्होंने प्रसव राजा नल का जन्म हुआ। क्योंकि आपको बताते चले राजा नल का नाम नल ही क्यों पड़ा, और कुछ भी हो सकता था, क्योंकि जो राजा का नल था उनका जो नार था वो कटा हुआ ही था, अंदर से पेट से ही कटा हुआ था। और आपको बताते चले जब पेट से कटा हुआ था, क्योंकि 4 अवतारी मतलब देवताओं का अवतार माना जाता है राजा नल को, उनका जन्म हुआ था। जैसे ही उनका जन्म हुआ था और उधर राजा प्रथम के यहाँ रखी थी तोपें, वो तोपें अचानक चली गईं, मतलब तोपें थी वो चल गईं। जैसे ही तोपें चलीं राज्य में हाहाकार मच गया। विद्वानों को बुलाया राजा ने, कहा देखो ये तोपें कैसे चल गई। मगर राजा को क्या पता था मेरे ही पुत्र रानी मंजा का जन्म हुआ है। क्योंकि जब कोई राज में ऐसा काम होता था, राज परिवार में ऐसा काम होता, तभी वो तोपें चलती थीं। अचानक चल पड़ी। श्रोताओं रानी मंजा उसी पेड़ के अंदर रहने लगी थी, रह रही थी, आराम से जीवन यापन कर रही थी अपना। फिर उसके बाद प्रसव पीड़ा होने के बाद राजा नल का जन्म हुआ। फिर जो देवी माँ थी वो चली गई। उन्होंने कहा, बेटी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मैं फिर आ जाऊँगी, मैं इसी वन में रहती हूँ। श्रोताओं फिर क्या हुआ आपको बताते चलें। क्योंकि जो रानी मंजा थीं उनके स्तनों में दूध नहीं था और राजा नल थे वो रोया करते थे, जंगल में कौन सुनेगा उनकी पुकार। उधर ही उसी वृक्ष का एक दूसरा बीड़ा था बरगद का, तो उसी में एक सिंह रहती थी, सिंगनी शेरनी। जिस दिन राजा नल का जन्म हुआ था उसी दिन शेरनी ने भी एक बच्चे का जन्म दिया था। तो शेरनी का बच्चा दूध पीता था, वो खेलता था। मगर एक दिन शेरनी को रहा नहीं गया और वो रानी मंजा के पास आई और रानी मंजा तो घबरा गई। तभी शेरनी ने कहा, बहन घबराओ मत, मैं आपकी परेशानी जानती हूँ। क्योंकि जिस दिन मेरा बच्चा जन्म हुआ है वो हंसता है खेलता है, मगर आपका बेटा क्यों रोता है, क्या कारण है। तभी उसने कहा, बहन मेरे स्तनों में दूध नहीं है, इसीलिए मेरे बेटा रोता है। तभी उसने शेरनी ने कहा, बहन आपको घबराने वाली कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत सारा दूध है, मैं आपके बच्चों को पिलाऊंगी। तभी राजा नल को शेरनी ने गोद में बिठा के नीचे और उसे दूध पिलाया। तभी कहा जाता है कि राजा नल ने क्या शेरनी का दूध पिया है। वास्तव में कुछ लोग कहते हैं 7 दिन तक दूध पिया, कोई लोग अलग अलग अपनी बातों में कहते हैं, मगर 7 दिन तक दूध पिया शेरनी का। फिर उसके बाद में रहने लगी
बहुत अच्छा जीवन यापन चल रहा है। मतलब जंगल में तो रह रही हैं बियाबाल जंगल में रानी मंजा। उधर नरबरगढ़ से लगभग 30 कोस की दूरी पर एक दक्षिणपुर शहर था। वहाँ एक सेठ रहा करता था, जिस सेठ का नाम था लच्छू सेठ। जो लच्छू सेठ था उसके 2 बेटे थे, फूलचंद और पन्नालाल। वो देश में विदेश में व्यापार करते थे, जहाज़ों से जाया करते थे। जब वो व्यापार करते थे और उसी समय वो जाने माने सेठ थे लच्छू सेठ, क्योंकि वो बहुत ही पैसे वाले थे। लच्छू सेठ इतने बड़े सेठ थे, वो रथ की यात्रा करते थे। एक बार रथ की यात्रा कर रहे थे और उनका घोड़ा बिचल गया, भागने लगा। तो भागते भागते उसी वन में पहुंचा, और जहां पे रानी मंजा और राजा नल उसी पेड़ के पास में पेड़ के अंदर रहते थे, वहीं पे जाके उनका घोड़ा रुक गया। तभी राजा नल की रोने की आवाज़ आई। तभी उनने लच्छू सेठ ने अपने सारथी से कहा कि यहाँ कौन रो रहा है। तभी सारथी ने कहा, यहाँ तो कोई भूत और जिंद होगा, क्योंकि इस बियाबान जंगल में मनुष्य क्या करने आएगा। श्रोताओं ध्यान से सुनिए, अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और पास में घंटी ज़रूर दबा ले। बहुत मेहनत लगती है, बहुत कापी किताबें खंगालनी पड़ती हैं, तभी मिलते ही है एक कहानी। फिर राजा ने कहा, तुम चारों तरफ से घेरो, मैं खुद ही देख के आता हूँ। जब राजा ने पूछा कौन हो, तभी राजा ने कहा, मैं एक दुखिया हूँ, जंगल में महलों की मारी एक दुखिया हूँ। अपना सारा वाकया रानी मंजा ने राजा को बताया। तो राजा ने कहा, मैं आपको अपनी धर्म की पुत्री मानती हूँ, आप बाहर निकलो। तभी रानी मंजा ने कहा, मैं आपको धर्म का पिता मान रही हूँ, मगर मैं बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि मैं नग्न अवस्था में हूँ, मेरे पास कपड़े भी नहीं हैं। तभी राजा ने, जो लच्छू सेठ था, उसने तत्काल कपड़े मंगाए और रानी मंजा को कपड़े पहनाए और बाहर निकले। जैसे ही राजा, जो लच्छू सेठ था, वो अपने राज्य की तरफ चला जैसे ही घर के बाहर पहुंचा, तभी जो लच्छू सेठ की पत्नी थी, उन्होंने देखा, बहुत गुस्सा आया कि पता नहीं है मेरी कोई सौत ले आए हैं सेठ जी। तभी उन्होंने कहा, लच्छू सेठ ने, ये तुम्हारी कोई सौत नहीं है, तुम गलत सोच रही हो, ये मैंने इसे अपनी धर्म की पुत्री मान लिया है, ये बहुत दुखिया है। तभी शांत हुआ मामला, सारी जानकारी बताई, क्योंकि तभी जो लच्छू सेठ थे, उनके 2 बेटे थे, फूलचंद और पन्नालाल, वो देश विदेश में व्यापार करके घर पे आए। तो उन्होंने पूछा, ये नन्हा सा मुन्ना सा बालक कौन है। तभी उनके पिताजी ने, जो लच्छू सेठ थे, सारा वाकया विस्तार से बताया। तभी उन्होंने कहा, ये तो मेरा भाई हुआ, मुझे तो इसका डठौन करना चाहिए। दोस्तों, क्योंकि जंगल में डठौन कहाँ रखा था, तो डठौन के लिए सारे दूर दूर निमंत्रण पहुंचा दिए। और उधर जो राजा प्रथम थे, जो वीरसेन बोले जाते थे, रानी मंजा के पति, उनके भी लिए निमंत्रण भिजवाया गया। तभी दोस्तों निमंत्रण, क्योंकि वो बहुत जाने माने पहचाने सेठ थे, उनका दूर दूर से लोगों से आना जाना था। फिर एक निश्चित तारीख तय की गई, जिसमें राजा जो प्रथम थे वो आए और उनके लिए एक ऊंचा सा, काफ़ी ऊंचा सिंहासन बनाया गया। तभी राजा ने, जो प्रथम थे, उन्होंने कहा कि आप अपना जो बेटा है, भाई है, उसे मेरी गोद में लाइए। उधर रानी मंजा घबरा गई थी कि मेरे पति हैं जो राजा हैं, अगर इन्होंने मेरे बच्चे को देख लिया तो वो मुझे जान से मरवा देंगे। श्रोताओं, उसने रोते हुए अपने बेटे को राजा नल को अपने राजा प्रथम को दिया। जैसे ही राजा प्रथम ने उस बेटे को गोद में लिया, तैसे ही राजा नल को अपनी मंजा रानी की याद आ गई। जैसे ही ध्यान आ गया, श्रोताओं, उसके बाद में राजा जो अपने राज्य को लौट गए। और यहीं पे जो डठौन के बाद में जब राजा नल थे, वो बच्चों के साथ खेलने लगी और बढ़ने लगे, दिन और दुगनी आयु बढ़ने लगी। चंद्रमा के समान मुखड़ा, सूरज के तरह दिखने वाले राजा नल। श्रोताओं,
आपको मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा और संक्षिप्त में जानकारी दूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं अगला भाग 4 में पेश करूँगा कि अब राजा नल जब बड़े हो रहे हैं, अब आगे क्या होगा इस कहानी में। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट ज़रूर करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।